नमस्कार मित्रों। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारा जो मन है वही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और यही मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर आप अपने शरीर का उद्धार करना चाहते हो तो वह अपने मन से ही कर सकते हो। पर यह जो समय है इसकी विडंबना यह है कि हम में से काफी लोग, मैं तो कहता हूँ हम सभी लोग, पूरी दुनिया का भी छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड का जो बोझ है हमारे सिर पे लेके घूमते रहते हैं। और इसी बोझ को इस युग में, इस समय में एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। और हम में से काफी लोग ऐसे भी हैं जो यह भी नहीं जानते कि यह एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो कितनी गंभीर बीमारियों का मूल कारण हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड की बीमारी, किडनी से रिलेटेड बीमारी। इन सभी बीमारियों की जो मूल कारण है, जड़ है, वह एंजाइटी डिसऑर्डर ही होता है। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर एक्चुअल में है क्या और कैसे इसको आयुर्वेद की ट्रीटमेंट की मदद से जड़ से ठीक किया जा सकता है। और तो और आगे आने वाली जितनी भी गंभीर बीमारी है उससे हम बच सकते हैं। तो मित्रों, अगर आपको रात को नींद नहीं आती है या फिर नींद आती भी है तो बार बार डिस्टर्ब हो जा रही है, बुरे सपने आते हैं, दिन में किसी भी समय अचानक ही घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, हार्ट बीट्स जो है वो बढ़ जाते हैं, अचानक से बढ़ जाते हैं, या फिर चिड़चिड़ापन होता है, बार बार गुस्सा आने लगता है, सिर भारी लगने लगता है, तो यह सभी लक्षण जो है एंजाइटी डिसऑर्डर के होते हैं। और इसी लक्षण को लेके अगर आप एलोपैथी डॉक्टर्स के पास चले गए तो आपको नींद की दवाई देंगे, डिप्रेशन की दवाई देंगे, इस तरह की काफी सारी केमिकल्स वाली दवाई दे देंगे। और जब तक आप उसको लेते रहोगे तब तक तो ठीक रहेगा, जैसे बंद किया तो वापस वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, वही की वही इंटेंसिटी के साथ आपको फील होने लगेगा। मतलब आप परमानेंट उससे छुटकारा नहीं ले पाओगे। तो आयुर्वेद जो है इस प्रॉब्लम को, एंजाइटी डिसऑर्डर को जड़ से ठीक कर सकता है। आचार्य चरक ने उनकी जो चरक संहिता उसमें लिखा है, रजस तमश्च मनसो दोषो तयोर विकारः काम क्रोध लोभ मोह मद मान ईर्षा चित्तोद्वेग भय हर्ष विकारः। इसी श्लोक में एक वर्ड आता है चित्तोद्वेग और इसी का मीनिंग होता है एंजाइटी डिसऑर्डर। चित्त यानी कि मन और उद्वेग यानी कि नर्वसनेस। तो ये चित्तोद्वेग का जो मीनिंग है वो है एंजाइटी डिसऑर्डर। हमारा जो शरीर है वह वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष से बना हुआ होता है। और जो हमारा मन है उसके जो दोष होते हैं वह दो तरीके होते हैं, रजस दोष और तमस दोष। अब जब हमारे शरीर में वात दोष की विकृति होती है और हमारा शरीर जो है वात दोष से प्रकोपित हो जाता है, तब यह वात दोष जब हमारे सिर पे चढ़ता है तब दिमाग में ये रज दोष, तमस दोष दोनों को ही इम्बैलेंस कर देता है। और उसकी वजह से हमारे दिमाग की जो कोशिकाएं है वह जो हार्मोन्स और केमिकल्स का जो अंतःस्राव सिक्रेशन करती है वो इरेगुलर पैटर्न से करने लगती है, जिससे क्या होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर पैदा होता है। तो इस एंजाइटी डिसऑर्डर को कैसे आयुर्वेद ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं यह जानते हैं। जब भी हमारे पास कोई भी पेशेंट इस तरीके की कंप्लेंट्स लेके आते हैं तब हम उनका पूरी अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं, नाड़ी परीक्षण करते हैं और उसके बाद 4 स्टेप की एक ट्रीटमेंट प्लान उनको देते हैं। पहला स्टेप होता है पंचकर्म ट्रीटमेंट। उसमें 2 ट्रीटमेंट होती है, शिरोधारा और नस्य ट्रीटमेंट। शिरोधारा से जो हमारा मानसिक जो मनोबल है वो बढ़ता है, हमारा मन जो है वो शांत रहता है और हमारे दिमाग की जो कोशिकाएं है वह जो हार्मोन्स वगैरह का जो सिक्रेशन करती है वो बैलेंस में करती है, रेगुलर करती है। नस्य ट्रीटमेंट क्या करता है, हमारे जो दिमाग में वात दोष प्रकोपित होकर दिमाग के ऊपर चढ़ चुका है उसको वो डिटॉक्स यानी कि शुद्धिकरण करने का काम करती है। अब दूसरा स्टेप जो है वो आयुर्वेदिक दवाइयों का कोर्स होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आयुर्वेद में वचा, अश्वगंधा, तगर, जटामासी, पारसिक यवानी, उसके साथ साथ काफी तरह की दवाइयां जैसे कल्याण द्रुत, स्मृति सागर रस, मानस मित्र वटकम, तो इस तरह के बहुत सारी वेराइटीज ऑफ मेडिसिन आयुर्वेद में होती है जो हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है। पर इसका जो चयन, इसका जो सिलेक्शन है वो पेशेंट की जो प्रकृति, उसका जो रोग कितना पुराना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यह जो मेडिसिन का कोर्स होता है
वो 3 महीने से लेके 6 महीना या 12 महीने तक भी चल सकता है, डिपेंड कि बीमारी कितनी पुरानी है। तीसरा जो स्टेप होता है वह है योग, मेडिटेशन और प्राणायाम। जब भी पेशेंट को पंचकर्मा और दवाइयों का कोर्स से 50 या 60% इंप्रूवमेंट आ जाता है, फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप साथ में योग, प्राणायाम और मेडिटेशन का भी सहारा लीजिए, ताकि आपको जो इंप्रूवमेंट आया है वो भी मेंटेन रहे और जो इंप्रूवमेंट जितना अभी बाकी है वो जल्द से जल्द आ सके। चौथा स्टेप होता है डाइट। डाइट में आपको इतना ही ध्यान रखना होता है कि जो चीज आपको सूट नहीं करती, आपके शरीर के विपरीत है, उसको आपको अवॉइड करना है। तो इस तरह से 4 स्टेप की जो ट्रीटमेंट है उसको प्रॉपर प्लान करके अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली फॉलो किया जाता है पेशेंट के द्वारा, तो 100% रिजल्ट मिलता ही है। और इस तरह के काफी हजारों केसेस मैंने पिछले 15 साल की प्रैक्टिस में ठीक किए हैं। तो मित्रों, आप या फिर आपके फैमिली में किसी को, या आपके रिलेटिव्स में किसी को, या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को भी यह एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो आप उन्हें प्रेरित कीजिए कि वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से जड़ से ठीक करें। तो मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।